हेलो दोस्त, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद आशीष पर। तो आप अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अनेक वीडियो जो उसमें पड़े हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं तो उनके बारे में आप कमेंट में मेंशन करिएगा, ठीक है। और फार्मेसी से रिलेटेड ESIC जो एग्ज़ाम अभी होना है या फिर SSB ASI फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को लोगों तक शेयर करें और उनकी तैयारी को बेहतर बनाएं और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर ढंग से करें। ये हम जो है क्वेश्चंस टॉपिक वाइज नहीं करवाते हैं, बस ये है कि हम जो ये क्वेश्चंस हैं, टॉप क्वेश्चन हैं, MCQs जो उठाते हैं, ये हम कहाँ से उठाते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जो पिछले साल परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हम आपको सॉल्व करवाते हैं ताकि आपको जो है परीक्षा में नया ना कुछ देखने को मिले। तो चलते हैं, एक कदम बढ़ते हैं अगली ओर। क्या है पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि दोस्त V1 रिसेप्टर जो होता है आर एसोसिएटेड विद, जो एसोसिएट होता है किसके साथ में? एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय कलेक्टिंग डक्ट्स, या फिर वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, या फिर इंसुलिन रिलीज, या फिर नो स्पेसिफिक रोल इन बॉडी। ठीक है, इतना दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें जो है वो राइट हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, यानी कि वैसोकंस्ट्रिक्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द ड्रग शुड बी यूज कंटिन्यूसली, यानी कि डेली यूज करने पर इन पेशेंट में विद सल्फा ड्रग एलर्जी। तो कौन सी एलर्जी जो है वो क्रिएट होती है? तो ये बताना है, इंसुलिन या फिर रिफाम्पिसिन या फिर सल्फा ड्रग एलर्जी हो जाती है तो कौन सा? जीडोविडीन या फिर क्या है? फुरसेमाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन जो फ्यूरेसेमाइड होता है इसका यूज करने से क्या होता है? सल्फर ड्रग एलर्जी हो जाती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि एमेंटाडाइन इज यूज इन क्लिनिकल सेटिंग एज। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि एमेंटाडाइन जो होता है यूज किया जाता है क्लिनिकल सेटिंग एज, जैसे कि यूज किया जाता है एंटी पार्किंसन ड्रग के रूप में, या फिर एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग के रूप में, या फिर बोथ एंटी पार्किंसन एंड ड्रग एंड एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग, या फिर नॉन ऑफ द अदर ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ एंटी पार्किंसन ड्रग एंड एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देगा कि ड्रग चॉइस फॉर द मलेरिया इन प्रेगनेंसी, यानी कि अब आपको ड्रग चॉइस करना है प्रेगनेंसी में मलेरिया की। तो क्लोरोक्वीन या फिर हेलोफेंट्रिन या फिर मिस्मिन या फिर मेफ्लोक्वीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लोरोक्वीन जो होती है ये सेफ मेडिसिन है फॉर द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्त प्लीज़ सपोर्ट करना यार, क्योंकि जो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिल को तसल्ली महसूस होती है, इसलिए लोगों तक शेयर करिए और चैनल को मोटिवेट करिए। चैनल को हम लोग को मोटिवेट होता है यदि चैनल पे सब्सक्राइबर आते हैं, व्यूज़ भी आते हैं, तो प्लीज़ लोगों तक पहुँचाइए। और जिन लोगों को इस वीडियो की आवश्यकता है उन लोगों तक पहुँचाने के लिए आप लोगों का साथ ज़रूरी है। तो फार्मासिस्ट भाई जितने भी हैं सपोर्ट करिएगा प्लीज़। टोकोलिटिक आर, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि टोकोलिटिक आर ड्रग विच आर यूज्ड फॉर। ठीक है, टोकोलिटिक जो ड्रग होती है वो यूज की जाती है, ठीक है, विच आर जो यूज की जाती है किस में? यूटेरिन स्टिमुलेंट में, या यूटेरिन को स्टिमुलेंट करने के लिए, या फिर ब्रोंकोडाइलेशन के रूप में, या फिर यूटेरिन रिलैक्सेंट में, या फिर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, यूटेरिन रिलैक्सेंट के रूप में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि सल्फर ड्रग आज एसोसिएट विद, सल्फर ड्रग जो होती है वो एसोसिएट होती है किसके साथ में? तो इसमें दिया गया ऑप्शन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, या फिर नोडम नोडुसम, या फिर हेमोलिटिक एनीमिया।
तो ऑप्शन ए दिया गया ओनली यानी कि एक, ओनली टू, या फिर ओनली सेकंड यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है, या फिर ऑप्शन ओनली थर्ड यानी कि केवल तीसरा सही है, या फिर डी वन टू एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें दिया गया क्लोरोक्वीन कैन बी यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट। क्लोरोक्वीन जो होती है यूज की जाती है तो डीएलई में, आईबीएस में, आरए में, या फिर मलेरिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आईबीएस इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीटाग्लिप्टिन इज, तो सीटाग्लिप्सिन जो होती है पेनिन इनहिबिटर होती है, या डीपीपी-4 इनहिबिटर होती है, या फिर वैसोप्रेसिन इनहिबिटर होती है, या फिर फ्रॉम ऑफ आर्ट यानी कि आर्ट से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी यानी कि डीपीपी-4 इनहिबिटर होती है क्या, सीटाग्लिप्टिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपीपी-4 इनहिबिटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि ग्लैटीफ्लॉक्सासिन हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम मार्केट बिकॉज। तो इसमें दिया गया ग्लैटी जो फ्लॉक्सासिन होता है हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट बिकॉज, क्योंकि मतलब वो विड्रॉन हो गया है मार्केट से, क्योंकि कॉज रीनल फेल्योर, या फिर कॉज पेरिफेरल वेसिकुलर डिजीज, या फिर कॉज इरेक्टाइल डाइसल्फेक्शन, क्या है डाइसफेक्शन, या फिर डाइस फंक्शन, या फिर क्या दिया गया है हाइपर ग्लाइसेमिया इन क्या है एल्डरली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हाइपर ग्लाइसेमिया इन एल्डरली इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि हाइपोकैलेमिया इज एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट। तो हाइपोकैलेमिया जो होती है वो एसोसिएटेड होती है किसके साथ में, ये पूछा गया एसीई इनहिबिटर के साथ में, या फिर साइक्लोस्पोरिन के साथ में, या फिर एडिसन डिजीज़ के, या फिर डायरेटिक्स के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डायरेटिक्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि वारफेरिन इज एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड इन। तो वारफेरिन जो होती है उसमें पूछा गया कि एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड होती है किसमें, फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, या फिर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर नन ऑफ द अदर ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एनआरटीआई। तो एनआरटीआई के बारे में पूछा गया, तो एस्कोनावीर, या फिर एबेकावीर, या फिर इंडियना वीर, या फिर रिटोनावीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जो एनआरटीआई के तहत आती है, फॉलो करती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी यानी कि एबेकावीर इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि MESNA इज यूज्ड अलॉन्ग विद साइक्लो, क्या है साइक्लोफॉस्फेटामाइड, क्या साइक्लोफॉस्फामाइड इज एज टू। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन ए सिनर्जिक एक्शन, सिनर्जिस्टिक एक्शन, या फिर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड, प्रिवेंट हेमोरेजिक सिस्टाइसिस, या फिर नन ऑफ द अदर ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्त ऑप्शन सी यानी कि प्रिवेंट हेमोरेजिक सिस्टिस। तो हेमोरेजिक जो सिस्टिस होती है उससे प्रिवेंट करता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पेंटोक्सीफाइलिन इज यूज्ड इन। पेंटोक्सी जो फाइलिन होता है यूज किया जाता है किसमें, पीवीडी में, या फिर वैस्कुलर डेमेंटिया में, या फिर अल्कोहलिक लीवर डिजीज में। ओनली वन इसमें ऑप्शन दिया गया, ओनली वन सही है, या फिर ओनली टू सही है, या फिर ओनली थर्ड सही है, या फिर ओनली क्या है 1, 2 एंड थर्ड, इसका तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा भी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि 1/3 और 1/2 और थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि सेल्डेनाफिल एक्ट बाय इनहिबिटिंग। तो सेल्डेनाफिल जो होती है वो एक्ट बाय इनहिबिटिंग होती है किसके किनके इनहिबिटिंग के
अनुसार कार्य करती है? तो दोस्त बताना है PDE फर्स्ट या फिर PDE 5 या फिर PDE 2 या फिर PDE 9। तो सिल्डेनाफिल जो होती है तो ये एक्ट करती है किसके साथ में? तो ये जो PDE 5 होता है इसके साथ में इनहिबिट मिलके करती है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन में दिया गया कि रेडमैन सिंड्रोम इज, जो रेडमैन होता है सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो रेडमैन जो सिंड्रोम होता है एसोसिएट होता है किसके साथ में, ये बताना है, और किस ड्रग को फॉलो करता है ये। तो कौन सी ड्रग इसमें फॉलो करती है? विनकोमाइसिन या फिर लिनेजोलिड या फिर एजिथ्रोमाइसिन या फिर रिफाम्पिसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए विनकोमाइसिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला दिया गया कि सोडियम वाल्पोरेट इज ट्रीट यूज्ड इन। तो सोडियम वाल्पोरेट जो होता है यूज किया जाता है किस में? मूड डिसऑर्डर में या फिर इपिलेप्सी में या फिर बोथ मूड डिसऑर्डर एंड इपिलेप्सी या फिर नन ऑफ द अदर ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूड डिसऑर्डर एंड इपिलेप्सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, इसमें पूछा गया कि गैंसिक्लोवीर जो यूज होता है उस किसके लिए होता है? तो CMV रेटी नेटिस के रूप में या फिर एंटी इन्फ्लुएंजल के ड्रग के रूप में या फिर एंटी हेलमिंथ जो ड्रग होती है इसके रूप में या फिर एंटी लेप्रोटिक ड्रग के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, यानी कि CMV रेटिनाइटिस के रूप में, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज का वीडियो जो है ये इसी के साथ में यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप लोग जो है इस चैनल को सपोर्ट करिएगा प्लीज़। मेरा नाम आशीष है और मैं फार्मेसी विद आशीष चैनल जो क्रिएट किया हूँ फार्मासिस्ट की तैयारी के लिए, और जो डिजीज़ हैं उनके बारे में अभी तक वीडियो नहीं हमने एक भी डाल पाए हैं, तो अभी डालने की कोशिश कर रहे हैं। और बीमारियों से रिलेटेड जैसे कौन सी बीमारी किस प्रकार से हो जाती है, क्या क्या उसकी सावधानी रखनी चाहिए, और प्रिकॉशन भी बताएंगे, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कौन सी दवा होगी उसके लिए जो एडवांटेज बहुत अच्छे होंगे और डिसएडवांटेज उस दवा के क्या होंगे, ये सब बताएंगे। और इन बारे में अधिक जानकारी हम डिजीज से रिलेटेड देंगे। तो उसके लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जल्द जो है हम वो वीडियो लाने वाले हैं, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और हमारी कम्युनिटी प्रोफाइल में जाके क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चंस में पूछे गए हैं कुछ जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो, और सपोर्ट भी करेंगे आशा है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।